हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आज हम सुनेंगे सप्तदशो अध्याय यानी कि 17वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बोले, उसके बाद जलंधर रुद्र का अद्भुत पराक्रम जान शिव जी को मोहित करता सो माया से गौरी को रचा। रथ के ऊपर बंधी हुई उस गौरी को शिव जी रोती हुई देख निशुंभ आदि दैत्यों से मारी जाती देखते हुए गौरी की वह दशा देख शिवजी उद्विग्न मन हो अपने पराक्रम को भूल के नीचा सिर कर स्थित हुए। उसके पीछे जलंधर फोंक पर्यंत घुसे हुए 3 बाणों से शिव जी के सिर में, छाती में और पेट में वेग से बेधा। उसके पीछे विष्णु से चेताए शिव उस माया को जानते हुए और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह से अति भयंकर हुए। उनका अत्यंत महाभयानक रूप देखकर दैत्य सम्मुख स्थित होने को न समर्थ हुए, किंतु वह 10 दिशाओं में भाग गए। उसके पीछे रुद्र उन शुंभ निशुंभ दैत्यों दोनों को शाप देते हुए कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी से मारने योग्य होगे। फिर जलंधर वेग से पैने बाणों की वर्षा जो है उसे करते हुए तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हुआ। जैसे शिव जी उसके बाणों के समूह को वेग से काटते हुए, वैसे ही वह बलि परिघ से बैल को मारा। उस प्रहार से रणभूमि से लौटा हुआ वह बैल रुद्र से खींचा भी गया, परंतु रणभूमि में न ठहरा। उसके पीछे भयानक शरीर धारण करने वाले शिव अति क्रोधित हो सूर्य के समान है तेज जिसका, ऐसे सुदर्शन चक्र को वेग से चलाने लगे। आकाश पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह वेग से पृथ्वी तल में गिरता और बड़े विशाल है नेत्र जिसमें, ऐसे जो जलंधर का सिर है उसी शरीर से हर लिया। इस जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ रथ से गिरा और देह से जो तेज निकला सो रुद्र में लीन हो गया। वृंदा के देह का जो तेज था वह गौरी में लीन हो गया। इसके पीछे ब्रह्मादिक सब देवता हर्ष से प्रफुल्लित हैं, नेत्र जिनके ऐसे हुए। फिर वह शंभु को प्रणाम कर विष्णु का वृत्तांत कहा। देवता बोले, हे महादेव, तुमसे देवतागण शत्रु से उत्पन्न भय द्वारा रक्षा किए गए। कुछ और भय उत्पन्न हुआ है, उसमें अब हम क्या करें? वह यह है कि वृंदा की सुंदरता से संभ्रम में पड़े विष्णु मोहित हो वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हैं। रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के निमित्त शरण जाने योग्य जो मोहिनी माया है उसकी शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेगी। नारद बोले, ऐसे कहकर शिव जी तब सब गणों सहित अंतर्धान हो गए और देवता भक्त हैं प्रिय जिसको ऐसी जो मूल प्रकृति अर्थात माया है उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे उत्पन्न सत्व रजतम गुण सृष्टि पालन और संहार के करने वाले हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं जो 23 भेदों से उच्चारण की जाती हैं और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित हैं और पर हैं, जिसके रूप और कर्मों के जानने में तीनों देवता भी जड़ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य भय मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होता है।
ऐसी और भक्त जिसे प्यारे हैं, ऐसी मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद बोले, जो पुरुष इस स्तोत्र का एकाग्र मन हो त्रिकाल पाठ करता है, उसको दरिद्रता, मोह और दुख कभी नहीं स्पर्श करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए वे देव आकाश में स्थित और ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के अंतर जाने से तेज मंडल को देखा। उस तेज मंडल के मध्य से सब देवता आकाश में विचरने वाली वाणी को सुनने लगे। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से स्थित रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनके रज, सत्व, तम, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वहाँ जाओ, तुम्हारा कार्य करेंगी। नारद बोले, हे राजा, विस्मय से विकसित हैं नेत्र जिनके, ऐसे देवताओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर्धान हो गया। उसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित देवता गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की भक्ति में तत्पर होकर प्रणाम करने लगे। उसके बाद भक्त हैं प्रिय जिनको, ऐसी वे तीनों देवताओं को प्रणाम करते देख उनको बीज देती हुई उस समय उनसे वचन भी बोली। देवी बोली, इन बीजों को वहाँ जाकर बो दो जहाँ विष्णु बैठे हैं, उसके बाद तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। नारद बोले, उसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित हो बीजों को ले वहाँ बोते हुए जहाँ वृंदा की चिता भूमि में सुख रहित विष्णु सदा विराजमान है। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा। इसको जो कोई पढ़ेगा सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। जो एकाग्रचित होकर सुनेगा उसको विघ्न कभी न होंगे, और जो पुत्रहीन नर नारी सुनेंगे व पढ़ेंगे उनको पुत्र होगा। ओम तत्सत। बोलो आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो जय जय श्री राधा कृष्ण। बोलो जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। अयोध्या रामलला की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतान की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।